जी, सच साहिब। क्या नाम है बहन जी आपका? ममता। बहन जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सिरसपुर बादली की। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 12 नवंबर 2011 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? भगत जी, भक्ति साधना तो कुछ ऐसी कोई खास नहीं करते थे, क्योंकि भगवानों के प्रति ऐसी कोई आस्था नहीं थी। दुख इतना था बहुत ज़्यादा, इस वजह से जो मम्मी करती थी वही करते थे। ये व्रत त्योहार त्योहार तो उनके लिए सही है जो पैसे वाले हो, गरीब आदमियों के लिए तो कोई त्योहार भी फीके हैं। कोई हम ऐसा कोई खास त्योहार या व्रत मैंने नहीं किया कभी। हम इतने दुखी थे, हमारे पापा शराब पीते थे और कभी कभी तो मारपीट भी करते थे मम्मी से। और कभी हमारी ऐसी कंडीशन थी, कभी कभी हम भगत जी भूखे भी सो जाते थे, रोटी भी नहीं होती थी हमारे पास टाइम से। ऐसी सिचुएशन थी हमारी। उस भक्ति साधना से हमें सर कोई लाभ नहीं मिला। बहन जी, फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? भगत जी, मेरी मम्मी ने नाम ले रखा था पहले, तो उसी से पता लगा हमें। तो हमने गुरुजी का सत्संग टीवी पे देखा था। संत रामपाल जी महाराज हमें ज्ञान बता रहे थे किताबों में से पढ़ पढ़ के, तो उसी को पढ़ के और फिर हमारी समझ में आया कि हाँ, ये सही ज्ञान है और ये शास्त्रों के अनुसार है। तभी हमने संत रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा ग्रहण करी। बहन जी, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालु को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर जी, बहुत से लाभ प्राप्त हुए हमें। मेरे पापा दारू शराब बहुत ज़्यादा पीते थे, तो इस वजह से हम ज़्यादा परेशान थे। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब थी बहुत ज़्यादा, कभी कभी हम भूखे भी सो जाते थे। हमारे घर में आटा नहीं होता था खाने के लिए। 4 सितंबर 2011 की रात भगत जी ऐसा हुआ, मेरे पापा ने इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, बहुत ज़्यादा। वो नाली में गिरते हुए आ रहे थे और हमारे घर पे गली वाले बच्चे आके बता रहे थे, आंटी अंकल वहाँ पे शराब पी के पड़े हैं, वहाँ से उठा के ले आओ। तो मेरी मम्मी ने कहा कि मैं नहीं लेके आऊँगी, अपने आप आएंगे। जैसे तैसे गिरते पड़ते मेरे पापा घर तक आ गए। उसके बाद हम देख के इतनी कंडीशन को देख के बहुत रोए, बहुत ज़्यादा। मेरी छोटी वाली बहन को तो हार्ट अटैक भी आने वाला था, पर परमात्मा की दया से सब संभल गए। 5 सितंबर 2011 की सुबह 10 बजे के टाइम एक आदमी हमारे घर के आसपास घूम रहा था, तो वो हमारे घर के आगे आके खड़ा हो गया। एक तो कंडीशन ऐसी थी और दुख भी इतना ज़्यादा हो रहा था कि मतलब ऐसा सीन देख लिया हमने रात को। तो वो सुबह आया और मेरी मम्मी से कह रहा कि आपके जो भगत जी हैं ना, वो आपके जो हस्बैंड है वो ज़्यादा पी लेते हैं। तो मेरी मम्मी ने गुस्से में आके बोला कि मतलब आपके पैसों से पिए क्या उन्होंने दारू? तो कहने लगे नहीं, मेरे पैसों से तो नहीं पी, लेकिन ये सही बात नहीं है। और सर, उस आदमी को हम जानते भी नहीं थे। वो तो संत रामपाल जी महाराज जी ही आए थे उस आदमी के रूप में। तो उन्होंने बोला कि आपने तो चाय की भी नहीं पूछी। तो सर, हमने चाय बना के दे दी, तो एक बार तो उन्होंने चाय पी ली और वो बात करते रहे। पापा को भी बाहर बिठा लिया, तो पापा से उन्होंने सारी बात हंगवाई कि तुमने बताओ होटल पर रोटी खाई थी कि नहीं खाई थी? तो पापा ने बोला कि हाँ। और जब हमने पूछा था रात को, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने रोटी नहीं खाई है, मैं भूखा हूँ। तो रात को फिर पापा के लिए खाना भी बनाया था रात को, पर पापा ने वो खाना खाया नहीं। फिर सुबह बताने लगे, फिर वो सारी बात मतलब जैसे जैसे वो पूछ रहा था आदमी, तो उसी टाइप से पापा बताने लगे। फिर संत रामपाल जी महाराज के रूप में जो वो आदमी आया था, वो बोला कि आप ये मत सोचना कि ये औरत अकेली, अगर आप आगे से ठेके पे जाओगे, अगर आगे से ठेके पे गए तो मैं तुम्हारे साथ आऊँगा और घर पे आके बताऊँगा। तो फिर पापा को उसने बाहर जाके कुछ समझाया, बाहर अकेले में ले जाके कुछ समझाया। उसके बाद फिर पापा घर पे आ गए। उस दिन से भगत जी हमारा दिन ही बदल गया। पापा रोज़ ज्ञान गंगा पढ़ते और 10 सितंबर 2011 को पापा ने संत रामपाल जी महाराज से सतलोक आश्रम बरवाला में नाम दीक्षा ग्रहण कर ली। फिर पापा ने शराब छोड़ दी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जब सतलोक आश्रम बरवाला गए, तो संत रामपाल जी महाराज ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि अब आप ठेके पर मत जाना। ताज्जुब की बात है कि मतलब कि मेरे पापा को और गुरुजी बोल रहे, संत रामपाल जी महाराज बोल रहे कि ठेके पर मत जाना भगत जी। जब पापा ने घर पे आके बताया तो हमारे रोम रोम खड़े हो गए थे। उस टाइम मैंने नाम नहीं लिया था, मैंने 12 नवंबर 2011 को नाम लिया। तो उस दिन से हमें लगा कि हाँ, परमात्मा है और हमारे दिन बदल जाएंगे। उस दिन के बाद फिर 12 नवंबर 2011 को मैंने भी संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करी सतलोक आश्रम बरवाला में। सर, भक्ति करते करते हम एक दिन कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में बस में मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरे और मेरी सिस्टर का बस पलट गई और एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट में सर मेरा ये जो कूल्हा है ना, ये फ्रैक्चर हो गया था। और ये सांपले की बात है, सांपला से सीधे PGI रोहतक एम्बुलेंस में हमें ले जाया गया। एम्बुलेंस में ले जाने के बाद हालत इतनी ख़राब थी कि मेरा सारा हाथ ये ख़राब था, इसमें कांच घुसे पड़े थे। ये हाथ में यहाँ पे टाँके आए हुए हैं और इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी, सांस जल्दी जल्दी चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि आज शायद दम टूट ही जाएगा। इतना भयानक मंजर उस टाइम हमने देखा था। उसके बाद कोई आदमी पीछे से हम अपनी गाड़ी में डाल के
और कुछ और आदमियों को डाल के एम्बुलेंस में ले गए। उसके बाद पीजीआई रोहतक में ले गए, उन्होंने हमारा ट्रीटमेंट करा और मेरा एक्सरा करा। उन्होंने कहा कि ये तो इसका तो फ्रैक्चर है, ये तो पता नहीं कब ठीक होगी। और ये सुन के मतलब डॉक्टर आपस में बात कर रहे थे, तो ये सुन के मतलब मैं रो पड़ी कि भगवान ये क्या हो गया, हम कैसे, एक तो मेरी मम्मी, हम तो इतने परेशान हैं, मतलब हमारी कंडीशन थोड़ी ऐसी थी उस टाइम भी। पर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया करी कि वो ट्रीटमेंट करके उन्होंने मेरे को घर भेज दिया। घर भेजने के बाद अगले दिन फिर मेरी मम्मी जब सेटिस्फाई नहीं हुई कि पीजीआई रोहतक में पता नहीं डॉक्टर ने कैसे देखा होगा, तो फिर मुझे राम मनोहर लोहिया में ले गए दिल्ली में। तो वहाँ डॉक्टरों ने देखा, तो डॉक्टरों ने कहा कि भाई इसको, तो उन्होंने भी एक्सरा करा और यहाँ पे थोड़ा ट्रीटमेंट करा। मेरे यहाँ पे कांच घुस रहे थे हाथ में, वो कांच वाँच निकाल के उसके बाद उन्होंने ट्रीटमेंट दे के मुझे घर भेज दिया कि 3 हफ्ते बाद आना। 3 हफ्ते होने वाले थे तो सर मैं इतनी परेशान हो गई थी, एक दिन मैं खुद ही उठ के बेड पे बैठ गई। मैं कहा जो होगा देखा जाएगा, परमात्मा करेंगे। संत रामपाल जी महाराज की नाम लेके मैं उठ गई। एक दिन तो उठ गई सर, तो मैं उठ के मेरे को इतनी ज़ोर से चक्कर आए और चक्कर आके मैं गिरने वाली थी। मेरे पापा ने पकड़ लिया मुझे और उठा के फिर बेड पे लिटा दिया। फिर अगले दिन फिर मैंने ये ऐसी कोशिश करी कि मैं खुद ही उठूँगी। तो 3 हफ्ते पूरे भी नहीं हुए थे, मैं खुद ही उठ के और हॉस्पिटल खुद चल कर गई थी। तो जब मैं डॉक्टर के पास, मेरा नंबर आया राम मनोहर लोहिया में, तो डॉक्टर ने वो रिपोर्ट देखी और कहा कि पेशेंट कहाँ है। तो मैं सामने खड़ी थी, मेरी मम्मी भी थी साथ में, तो कह रहे पेशेंट ही है। तो मेरी तरफ देख के कह रहा कि ये पेशेंट है। मैंने कहा हाँ। कह रहे कि आपके कूल्हे में प्रॉब्लम थी ना। मैंने कहा। कह रहे आप ठीक चल पा रहे हो। मैंने कहा। तो उसने मेरे को चला के भी देखा, तो मैं चली। तो कहने लगे, फिर वो आपस में 2 डॉक्टर बात करने लगे कि पता नहीं कैसे ठीक हो गई। फिर मैं कहा ये तो संत रामपाल जी महाराज की दया है। तो उन्होंने फिर दवाई लिख के दे दी, कह रहे कोई नहीं, कुछ दिनों बाद फिर दिखा लेना। संत रामपाल जी महाराज ने मुझे ठीक कर दिया, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी हॉस्पिटल। और सर वो दिन है और आज का दिन है, आज तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मेरे कूल्हे में, ना पता लगता कि मैं मतलब कोई प्रॉब्लम है। सर एक बात और मैं भूल गई सर, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो गर्मी का टाइम था, मेरी कमर जो ना बेड पे 3 दिन परेशान हो गई। तो मेरी मम्मी ने जैसे तैसे करके मेरे मामा को 10,000 रुपये दिए कि भैया इन्वर्टर लगा देना, घर पे बच्चा परेशान हो रहा है। मेरी एक सिस्टर थी, उसके कंधे में भी चोट आई थी उस टाइम। तो मैं इतनी परेशान हो गई थी और मैं तो बेड पे लेटे लेटे इतनी परेशान हो गई, गर्मी भी बिल्कुल सहन नहीं हो रही थी मेरे पे। तो उसके बाद मेरी मम्मी ने 10,000 रुपये दिए मेरे मामा को। तो मेरे मामा लेके चले गए कि शाम तक इन्वर्टर आ जाएगा, इन्वर्टर लगा देंगे। तो रास्ते में ही सर वो 10,000 रुपये मेरे मामा के गिर गए। तो मेरे मामा ने फ़ोन कर दिया था रास्ते में से कि ऐसे ऐसे बात हो गई है और मैं अपने घर जा रहा हूँ, कुछ चीज़ चाज बेच के और मैं तेरे पैसे पूरे करके और तेरा इन्वर्टर लगा के दे दूंगा शाम को। तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं भैया, परमात्मा अपने आप करेंगे जो करना होगा। फिर भी हमने परमात्मा में छोड़ा भगत जी, हमने कभी अपने मन में ये भी नहीं लाया कि हमारे 10,000 रुपये खो गए। हमने कहा कोई बात नहीं, परमात्मा हमारी कौन सी आपत्ति टाल रहा है पता नहीं। उसके बाद सर मेरा भाई ट्यूशन चला गया, रास्ते में उसके टीचर मिला, उसने बोला कि आज ऐसे ऐसे बात है कि पड़ोस वाले आदमी को 10,000 रुपये मिले पर्स में। तो उसने बोला कि भैया मेरे मामा के 10,000 रुपये गिर गए थे, वो इन्वर्टर लेने के लिए जा रहे थे, ऐसे ऐसे मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया है। तो कहने लगे कैसा पर्स है। उसने कहा कि ब्लैक कलर का पर्स है। तो उसने दिखाया पड़ोस वाले ने कि ऐसी ये पर्स है और उसने कहा कि ये मेरा मामा है। तो कह रहे अपने मामा को बुला ले। तो कुछ देर पीछे मेरे मामा जी आ जाते हैं। तो मेरे मामा जी ने बता दिया कि मेरे पर्स में इतने इतने पैसे हैं और इतने मतलब चीज़ें। तो वो सारी बता दी, कह रहा हाँ आप सच बता रहे। तो वो 10,000 रुपये संत रामपाल जी महाराज की दया से मिल गए। नहीं तो भगत जी सर कोई भी आज पैसे देने वाला नहीं था। आज के ज़माने में सब इतने लालची हैं कि कोई पैसे बताने वाला है भी नहीं जो बताता। और सर उसके बाद यह लाभ हुआ कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके 16 अक्टूबर सन 2016 को मेरी शादी हो गई, जिसमें ना कोई दहेज लिया गया, ना कोई बात लिया गया, बिल्कुल ना एक पैसे का लेन देन हुआ। उसके बाद में सर मेरे भगत जी मेरे हस्बैंड हैं, उनके पेट में दर्द हो गया। तो डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने अपेंडिक्स की प्रॉब्लम बताई और बोला कि ऑपरेशन होगा। पर परमात्मा पे भरोसा था सर हमको। उसके बाद हमने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के पास प्रार्थना लगाई और बोला कि गुरुजी परमात्मा ऐसे ऐसे बात है। तो संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि ऑपरेशन नहीं करवाना बेटा, ऐसे ठीक हो जाएगा। सर वो दिन है और आज का दिन है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक है। सर मेरी डिलीवरी भी बिल्कुल नॉर्मल ही हो गई, नहीं तो मेरे को ये टेंशन रहती थी कि मेरा ऑपरेशन ना हो। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी 1 साल की बेटी भी है। उसके बाद में आर्थिक कंडीशन तो ऐसी थी हमारी कि टाइम पे स्कूल की फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं होते थे,
कभी बिजली का बिल भरने के लिए पैसे नहीं होते थे, कभी खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, कभी कभी तो सर हम भूखे भी सो जाते थे। ऐसे भी टाइम हमने देखा है। पर जिस दिन से हमने परमात्मा की शरण ग्रहण की है, संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, उस दिन से संत रामपाल जी महाराज ने कभी हमें भूखा नहीं सोने दिया और परमात्मा ने हमारी आर्थिक स्थिति इतनी सही कर दी है, बहुत ज़्यादा। बहन जी, जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? सर मैं संदेश तो क्या दे सकती हूँ, मैं तो करबद्ध प्रार्थना कर सकती हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने, किसी के कहने में ना आए। आप ज्ञान को, आज पढ़ा लिखा समाज है, ज्ञान को कंपेयर करके देख सकता है, अपने शास्त्रों को कंपेयर करके देख सकता है कि मतलब क्या कह रहे हैं। अगर कोई गलत जा रहा हो तो सही भी तो दिशा बता सकते हैं, पर दूसरों के कहने में ना आए। और अपनी ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़े, जीने की राह पुस्तक पढ़ें और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण करवाएं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा चैनल पे सत्संग आता है, उस चैनल पे नीचे पट्टी आती है, उस पे नंबर आते हैं, आप उस नंबर पे संपर्क करें, पता लग जाएगा आपको कि कैसे नाम दीक्षा ली जाएगी और अपना नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण करवाएं। धन्यवाद बहन जी।